यीशु के नाम में अंधकार मसीह यीशु के जीवित नाम, मसीह यीशु के जीवित नाम। बच्चों जैसी हरकतें करती थी, लेकिन इन्होंने लगातार दिल्ली से आना बंद नहीं किया, और आज हम सुनेंगे किस तरीके से यीशु ने इनको चंगा किया। जी, ये बहन जया है जो दिल्ली से हैं। हाँ जी, ये विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के चैनल को देखकर यहाँ पर आए हैं। जी, पिछले 10 साल से इनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। 10 साल से? 10 साल से। हाँ जी, घर में सबको मारते थे। हाँ हाँ, और बच्चों का, यहाँ तक कि बच्चों का भी गला पकड़ लेते थे। घर में सबको मारते थे। 10 साल से मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी और इनको दुष्ट आत्मा से ज़्यादा झगड़ी हुई थी, क्योंकि हम लोग और भी जगह गए थे, हम लोग मम्मी को लेकर कई जगह गए, लेकिन मम्मी को छुटकारा नहीं मिल पाया था। जब से हम लोगों ने विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री में हम लोगों ने यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया और हम लोग यहाँ पर आए तो मम्मी को यहाँ पर आके चंगाई मिली। मम्मी बिल्कुल अब ठीक है। ऐसा क्या आपने विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के चैनल पर देखा कि आपको विश्वास हो गया कि आप अपनी मम्मी को यहाँ लेकर आए? हमने देखा कि और लोगों की गवाही देख रहे थे हम लोग कि लोग कितनी समस्याओं में यहाँ पर आते थे, दुखों में वो लोग चंगे हुए, परमेश्वर ने उनको हील किया। तो हमें विश्वास था कि हम लोग अगर वहाँ जाएंगे तो मम्मी ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो आपने दुष्ट आत्माओं वाली कोई गवाही देखी? दुष्ट आत्मा वाली गवाही देखी थी और लोगों में, हम लोगों ने, जिनके अंदर काफ़ी 15-15 साल 30 साल के लोग थे, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे। हाँ जी, वो लोग चंगे हुए 30 साल से। हाँ जी, और भी कुछ देखा? और भी बहुत सारी गवाही देखी थी हम लोगों ने। किसी आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा खेलती हुई देखी? आदमी के अंदर भी देखी थी मैंने दुष्ट आत्मा, अभी कुछ टाइम पहले देखा था मैंने। थोड़े देखे, ज्यादा देखे? मतलब ज़्यादा ही देखे थे वो। ज्यादा देखे। आदमियों में खेलती हैं दुष्ट आत्माएं? हाँ जी, खेलती हैं। आपने देखी यहाँ पर? हाँ, मैंने देखा है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, हाँ, फिर हम लोग घर पे गए, मम्मी अच्छे से सो भी गई थी, क्योंकि सो भी नहीं पाती थी, हम लोग इतना परेशान थे। रात में 2-2 ढाई बजे मम्मी को लेके मैं हॉस्पिटल जाना पड़ता था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या करते थे आपके मम्मी? मम्मी बच्चों के ऐसे रिएक्ट करती थी, मतलब बच्चों से बोलना और मतलब रोना, रातों में 2-2 बजे तक परेशान करना, गालियाँ देना, मतलब दुष्ट आत्माएं गालियाँ भी देते थे? हाँ जी। पापा ने यीशु के नाम में मैं तेरी सारी शक्तियों को तोड़ता हूं। तो मारते भी थे? हाँ, मारती भी थी मम्मी। आपको मारा कभी? मुझको भी मारा है कई बारी, मैं लेके जाता हूँ हॉस्पिटल। कितनी बार आपको मारा? मुझे 15-20 बार मारा है। 15-20 बार? हाँ। आपकी कितनी, कोई बहन है आपकी? मेरी 3 सिस्टर हैं, जिसमें कि एक सिस्टर है मेरी, वो मतलब मेरी हेल्प करती थी मम्मी को, मतलब संभालने में, मतलब तो। हाँ हाँ। और मम्मी को अकेला छोड़ के नहीं जाना पड़ता था मैं, क्योंकि हमें ये डर रहता था कि दुष्ट आत्मा ये बोलती थी कि मतलब मैं मार दूंगी। तो बहन को कभी मारा? बहन को भी मारा है। कितनी बार? बहन को भी बहुत बार मारा है। ध्यान से सुनिएगा, 15-20 बार इनको मारा, बहन को कितनी बार मारा? बहन को भी इतनी बार ही मारा होगा। अच्छा, बहन को भी 15-20 बार? हाँ। ओके जी। अपोस्टल जी, ये बहुत ज़्यादा क्रोध करते थे, गुस्सा करते थे। हाँ हाँ। और पूरा परिवार इनको पकड़ता था, ये किसी के काबू में नहीं आते थे जी। पर प्रभु यीशु मसीह ने इनको काबू में कर लिया। प्रभु यीशु ने इनको काबू में कर लिया। प्रभु यीशु ने इसे कंट्रोल में कर लिया। प्रभु यीशु ने छुटकारा दिया। Praise the Lord. Oh, yes. देखिए ये नाच रहे हैं, वाह, हालेलुया, आमेन। ओ रे बे इससे पता लगता है कि यीशु ने इनको चंगा किया है, यीशु ने इनको छुटकारा दिया है, यीशु ने इनको आजाद किया है।
द लॉर्ड। आमेन। ध्यान से सुनिएगा। क्यों नाचे आप? मुझे यीशु मसीह ने चंगा करा। पूरी तरह से? हाँ जी। आपको किसी ने कहा कि जाके गवाही देना? हैं? खुद दे रहे अपनी मर्जी से गवाही? मुझे खुदा ने कहा। आमेन। कहते जिसने चंगा किया मुझे खुदा ने कहा। आमेन। ध्यान से सुनना। मसीह से ही पैदा हूँ। मेरे पापा मसीह चरण थे और मैं उसी परिवार की। ऑनलाइन जितने मसीह लोग सुन रहे हैं वो जरा ध्यान दे। जो जन्म से क्रिश्चियन है वो ध्यान दे। ये कह रहे हैं मैं बचपन से क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई हूँ। जी। दादा परदादा से मैं क्रिश्चियन थी। अच्छा, पैदाशी। हाँ जी। पर मेरे ना ससुराल वाले हिंदू उसमें शादी कर दी। पसंद आ गई इसके पापा को, शादी कर लो और सुनो फिर। दी। ये जो कहते हैं ना एक आत्मा बच जाएगी जी, और फिर हिंदुओं में ध्यान से सुनना। मैं मानने लगी मेरे खानदान से मैं मसीह से हूँ। तो इसके दादी मसीह बन गई। मसीह बन गई। क्यों बन गई? मेरे दादा परदादा से मसीह चरण थी। हाँ, बन गई मैं खुदा में आके। मुझे क्या? ध्यान से सुनना। ये क्या कह रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि क्रिश्चियनों के साथ हिंदुओं की लड़की ना ब्याहें। यहाँ सुनो, ये तो पहले ही कह रहे हैं कि बाइबल कहती है कि ना करो शादी, क्योंकि अगर करेंगे तो ऐसे भूत प्रेत प्रकट होंगे। जो सच है, जो सच है, इन्होंने मसीहत को छोड़कर वहां शादी की जहां भूत प्रेत थे, तो अंदर क्या आएगा फिर? हाँ जी, वही आएगा जहां जाएंगे। मधुमक्खियों के छत्तों में पत्थर मारोगे तो प्यार थोड़ा करेंगे वो। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं तो ये कहूँगा जितने भी क्रिश्चियन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, यदि आप मसीह में आ चुके हैं तो आप मसीह में शादी करें, ताकि आपके विवाह में दुष्ट आत्माएं प्रकट ना हो। समझ रहे हैं? ये बाइबल कहती है इसके बारे में कि तुम अपने विवाह प्रभु में करना। जब आप ऐसे करेंगे, यानी कि रोशनी के व्यक्ति अगर रोशनी में ही चलेगा तो ठोकर खाकर नहीं गिरेगा। जी। अपोस्तल जी, ये वही बहन है जिनके अंदर बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा थी। हाँ हाँ। कम से कम 100 बार इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की। 100 बार? सच है ये? 100 बार। एक बार तो हम लोग सब लोग नीचे थे, तो जी। मम्मी अकेली थी, तो ये हमेशा ही बोलती थी कि मैं फांसी लगा लूँगी। तो इन्होंने मतलब वही काम करना स्टार्ट किया। मम्मी ने साड़ी ली और मतलब पंखे पे बांधना स्टार्ट किया एकदम। पंखे पे बांध। वो तो अचानक मैं आ गया था, थोड़ा सा मम्मी को बचाया गया। पंखे पर अपोस्तल जी इन्होंने वो कपड़ा था जो साड़ी थी बांध चुके थे जी। और गले में डालने पड़ता है। उसी टाइम परमेश्वर ने इनको बचा लिया अपने बेटे के जरिए से। ओ, इनका बेटा घर में आ 100 बार थोड़ा होता है? 100 बार मरने की कोशिश इन्होंने नहीं की। 100 बार दुष्ट आत्मा ने प्रॉपर मारने की कोशिश की। ठीक है, हम इन्हीं की बात मान लेते कि इन्होंने मरने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर इनको जीवन देना चाहता था और परमेश्वर ने इनको जीवन दे दिया। परमेश्वर ने इनको जीवन दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज जीवन इनके पास है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर उनके साथ आकर खड़ा हो जाएगा और उन्हें जीवन देगा। हालेलुया। ये अपोस्टल जी, ये 3-4 डॉक्टरों के पास भी गए जी। इन्होंने कम से कम 10 साल के अंदर 40-50 हजार रुपया खर्च कर दिया, जी। पर इन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। ये लगातार बोलते रहते थे और पागल जैसी बातें करते थे, और लोगों ने इनको बोला कि इनको मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ, जो दिल्ली के अंदर हिवाश, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाओ। वहाँ पर भी ये लोग कहने लगे ये इतनी पागल है कि वहाँ पर भी ये ठीक नहीं हो पाएगी। पर जिस समय ये दिल्ली से यूट्यूब को देखकर यहाँ विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री में आए और परमेश्वर के भवन में आए,
उस समय अपोस्तल जी ने इनके लिए प्रार्थना की और दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया, और जो दुष्ट आत्मा उसी समय प्रार्थना करने के बाद निकल गया। इधर देख, रे बे शिखरे कहते, यीशु के नाम में मैं जा रहा, मेरे को मार दिया, वो मार दिया, मार दिया। पापा को ले लिया, इसके पापा को छीन लिया, पापा को छीन लिया, पापा को ले लिया। और यीशु के नाम में। बस यीशु के जीवित नाम। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। आमेन। गौर कीजिए कि इनको मेंटल हॉस्पिटल भी लेकर जाया गया। थोड़ा सुनेंगे इनके बेटे से कि लोगों ने बोला कि लगता है आपकी मम्मी ठीक नहीं हो पाएंगी, तो आप हाँ, इनको ना दिल्ली के हिवास हॉस्पिटल में लेकर जाओ। जो कौन कि- से हॉस्पिटल? हिवास। हिवास, हाँ, जो मेंटल हॉस्पिटल है। ओके। हाँ, तो मैं रोने लग गया था। मैंने बोला सर परमेश्वर से, प्रभु अगर इस तरीके से मम्मी के साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग प्रभु आप में हैं, और जी। लोग फिर इस तरीके का मजाक उड़ाएंगे, जी, निंदाएं करेंगे, और हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे जिस परमेश्वर की तुम उपासना करते हो और उसने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जैसे परमेश्वर के भवन में हम लोग आए, प्रभु ने योजना बनाई हमारे लिए, परमेश्वर ने मम्मी को चंगा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इसलिए। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। देखो, एक माँ को किसी बेटे की, एक माँ को चंगाई मिल जाए, उस बच्चे के लिए और क्या बड़ी बात हो सकती है। सोचे जब दुष्ट आत्मा इनमें प्रकट होती होगी तो इन बच्चों का क्या हाल होता होगा, क्या इनके दिमाग में विचार आते होंगे। जरा बताओ, क्या सोचते थे आप जब दुष्ट आत्मा आती थी? मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो जाती थी, और मतलब सो नहीं पाते थे, ना खाना खा पाते थे। हमारे जो अपने फैमिली लोग भी थे, हाँ हाँ, मतलब वो लोग भी सपोर्ट नहीं करते थे। सिर्फ हमें एक ही सहारा था, सिर्फ परमेश्वर ही सहारा है हमारा। जी। सिर्फ परमेश्वर के दूसरा हमारा कोई नहीं, किसी ने हमारी हेल्प नहीं किया है। परिवार कोई किसी का साथ नहीं देता। लेकिन आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, पल्ला यीशु तो एक बार फड़ के देखो, बाकी पल्ले दी लोड़ नहीं पैनी। उदा पल्ला एक बार फड़ के तो देखो। प्रेज द लॉर्ड। शादी करेगी, मैं हाँ मैं कि मैं अपनी बेटियों को कृष्णों में शादी करूंगी, और मैंने 32वां दिला रखा तीनों बेटियों को अपनी को मैंने। अब वो तो आपको अकल आ गई ना अब। हाँ, वो तो आनी थी। ध्यान से सुनिएगा, लोग स्पेशल अपनी लड़कियां क्रिश्चियनिटी को देना चाहते हैं। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरी आंखों देखी है ये। लोग स्पेशल जाकर चर्चेस में फादर को बोलते हैं कि सर हमारी लड़कियों के लिए कोई रिश्ता होगा तो बताना, क्योंकि उनको मालूम है। मैं उन क्रिश्चियनों की बात नहीं कर रहा जिनमें दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यीशु को फॉलो करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यीशु के पीछे चलते हैं। और जो यीशु के पीछे चलते, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं कंवारा था बहुत परिवार मेरे चर्च में आया करते थे जिनकी लड़कियां थी जवान। लेकिन जैसे मेरी शादी हुई तो मेरा चर्च एकदम से कम सा हो गया। मैंने सोचा यार मेरे चर्च के लोग कहाँ चले गए, तो मैंने पूछा भैया बहुत लोग कम हो गए, क्या बात है? तो पता लगा, कहते जी ये जितने गए हैं ना, ये सब अपनी लड़कियां आपके साथ ब्याहना चाहते थे। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि मसीह के पीछे चलने वाले लोग परमेश्वर से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं। और जिस आदमी को परमेश्वर का डर है, सोचिए वो कैसा होगा। जिस बहन को परमेश्वर का डर है, सोचिए वो घर कैसा बनाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं फिर भी एक बात बोलना चाहूँगा, ये बहन इस वक्त उन सब के लिए एक मिसाल है, उन सब के लिए एक सीख है जो गलत रास्ते पर चलते हैं। क्योंकि इस बहन ने कोई गलत
बड़ा अपराध नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में परमेश्वर को ना मानकर किसी और को मानना यह अपराध है। परमेश्वर का आदर परमेश्वर को दें। आप थाने में जाओ, एसएचओ का आदर एसएचओ को नहीं देंगे, आप एसएसपी या फिर मुंशी को देंगे तो वो अकड़ जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का आदर आप परमेश्वर को नहीं देंगे तो परमेश्वर को कैसा लगेगा? ओके, परमेश्वर का आदर परमेश्वर को दीजिए तो परमेश्वर आपको अवश्य छुटकारा देंगे। आमीन। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। अपोस्टल जी, मम्मी की एक गवाही और है जी, जो कि मम्मी के पैर ना सूज जाते थे ज़्यादा और मम्मी चल नहीं पाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। हाँ हाँ, लेकिन जब से परमेश्वर के भवन में आने लगी है, मम्मी कह रही है बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वाह, Praise the Lord. सूजन भी चली गई, बिल्कुल ठीक हो गई मम्मी, बिल्कुल चंगी। पैरों पर किस किस को याद है जब ये यहाँ पर आए थे, प्रार्थना करवा रहे थे, तो वो इन्होंने अपनी साड़ी को ऊपर उठाया था और बताया था मेरे पूरे पैरों में स्वेलिंग है, लेकिन यीशु ने इनको उससे भी छुटकारा दिया। प्रेज द लॉर्ड। मम्मी के पैरों में जलन रहती थी काफ़ी ज़्यादा। कहाँ से आते हैं आप? दिल्ली से। हाँ जी, दिल्ली से। किसी को सुनाई दिया कहाँ से आते हैं ये? पीछे यही है ना, जीरकपुर के पास में। रेगुलर आते हैं? रेगुलर आते हैं लोग। प्रेज द लॉर्ड, रेगुलर आते हैं। लोग पूछते भी हैं कि मम्मी कैसे ठीक हुई। मैंने बताया विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री में आप जाइए और आप भी ठीक हो जाओगे। और यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि पैसा दे के खड़ा करते हैं। आप मेरा नंबर ले लीजिए, और मैं मेवीवार में रहता हूँ दिल्ली के अंदर, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी गवाही होती है सिर्फ परमेश्वर की जिंदा नाम में होती है, सच्ची गवाही है। हमें कोई पैसा नहीं दिया जाता, ये हम लोगों को परमेश्वर की खुशी से हमें गॉड गिफ्ट किया हुआ है। इसलिए मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, मैं उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि झूठे लोगों को खड़ा कर देते हैं या उनके अपने ही लोग होते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। सिर्फ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो कि यहाँ पर आके मैं परमेश्वर का सम्मान करता हूँ, और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत से काम किए, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जोरदार ताली बजाएं यीशु के लिए, जोर से। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।